नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की संपूर्ण व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नंदा नामक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही सुनंदा खुद भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिक के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब वो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गया। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार 6 दिन भूखी प्यासी निराहार रही। अगले दिन मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होके बोले, सुनंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम उठो और कोई भी वर मांग लो। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विबल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने विचार किया कि ऐसा कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इसी कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव यानी हनुमान जी का व्रत किया। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत ही छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष रोहिणी,
10वें वर्ष में कन्या इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक में प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आप तो लोभ के कारण पागल हो गए हैं। लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो उसमें मासिक धर्म के रत्न का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलवाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर इसके लिए वर तलाश कर लाओ। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगरी में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण बता दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करने का ब्राह्मण के मन में विचार आया, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ ही समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छा रहा था। रात भर अपनी शया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया, जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए ले जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का अब उसे कोई विचार नहीं आ रहा था। उसने अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जीवाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जवाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर पुत्री रत्नावली से बोला,
हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा था वही हो रहा है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जीवन को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पत्नी रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ में जमाई वध का पाप अपने सर ले लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपना प्राण तक त्याग देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जवाई वध का पाप मेरे सर और लग गया है। यम यातना मुझे भुगतनी पड़ेंगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर भगवान जी वहां पर प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति व्रता भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। हनुमान जी बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है। यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा है वह वर मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा, और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगल देव ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और सोमेश्वर हनुमान जी की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और हनुमान जी का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगी। व्रतराज और हनुमान जी की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गए। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं श्री राम नाम की महिमा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्या पति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को साथ लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को यूं आता देखकर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने भी श्री राम से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब श्री राम बोले, वे बगीचे में है। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ पकड़कर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से
बेखबर गहरी नींद में सोए हुए और एक लय में खराटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बगीचे से भी श्री राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त मग्न होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थरकाने लगी। शिवजी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता सीता यानी माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने पर भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का ही सेवक मानते थे, इसलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो स्वयं भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी। अभी तक भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में देखकर आते हैं कि सभी लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं और अभी तक भोजन करने क्यों नहीं आए। जब राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों में भी अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। पेड़ की पत्तियां भी राम नाम सुनकर झूम उठी थी। शिव पार्वती भी राम नाम की धुन में ही नृत्य कर रहे थे और स्वर्ग के सभी देवता उनकी ओर आकर्षित होकर उन्हीं की तरह नृत्य कर रहे थे। ऐसा नजारा देखकर राम जी बहुत प्रसन्नचित हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों न अब हनुमान जी को नींद से जगाया जाए। उन्होंने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठकर खड़े हो गए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी जी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम जी के भोजन परोसने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले ही भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसने जा ही रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोस रही थी, फिर समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी जी के एक पत्ते पर राम का नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी का परोस दिया। तुलसी के पत्ते को खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं मंगलवार को सुनी जाने वाली मंगला गौरी माता की पौराणिक कथा।
कुरु देश में कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ करता था। पुत्र के अलावा अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी, इसलिए वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ था। और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली कि हे सुव्रत, वर मांगो। तब श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सुंदर पुत्र की प्राप्ति का वरदान दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव मुझे नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य यह वर दूंगी। किंतु हे राजन, सुनिए, यदि परम गुण पुत्र चाहो तो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यदि रूप तथा विद्या से पुत्र चाहते हो तो दीर्घ जीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्त संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को उसे भक्षण हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया तथा हर्ष किया। शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगा कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देखूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी जी पढ़ने भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने भाई से कहा कि आप मेरे पुत्र को काशी जी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्यु जैसे पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए। सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। आपकी बहन की यह बात हमेशा ध्यान में रखिए। भांजी के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धि हो से संपन्न वीर सेना नाम वाला राजा रहा करता था। उस राजा का एक स्वर्ग लक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर और रूप लावण्य मई मंगला गौरी नाम की कन्या थी। उत्तम सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उस कन्या को देखने की लालसा से वही विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को राणा यह कुलवचन कह दिया। तब वह
अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा कि तुम अनुचित बातें क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर भी मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला भी हो तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था, बल्कि देश के दृढ़ धर्मा नामक राजा के सुकेत नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेत विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेत के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेत पहुंच जाए। तो उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दे, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तब उसकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बातें सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सत्यपति आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात्कार सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण किया, 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दे दिया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प की प्रार्थना की और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा ही कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसने उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन से खाया। भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। उसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है! उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसके बाद कुछ रात्रि शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेत को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा कि ये सुबह क्या बात कर रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, उस बात को यहाँ बताए।
यहाँ तो कोई अन्य ही, इसके अलावा रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया उसे भी यह बता देगी, तब यह निश्चय ही मेरे पति हैं। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात नहीं मिली तब सभी ने सुकेत को उसका पति होने का निश्चय कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए उसी तरह वापस चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाली महान यश से संपन्न तथा परम मनश्वरी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष के वृतांत कानों कान सुना कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। भीतर से उसे देखकर मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि यही मेरे पति हैं जो अभी आ रहे हैं। तब राजा ने अपने सब जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचयों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद वीर सहने वस्त्र आभूषण आदि घोड़ा सेना रथ और अन्य बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा के साथ सेना लेकर अपने नगर लोगों के मुख से आया हुआ। उसे सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं आया। उन्होंने सोचा कि प्रारंभ अन्यथा कैसा हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक अनेक चरणों में गिर पड़ा। तब अपने कुल का मस्तक शंकर उन्होंने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महान मुनि, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्मा तथा जो भी घटित हुआ वह सब वृतांत कह डाला। जो भी इसका श्रवण करता है या इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।